13 क्वेश्चन है। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशियो निकालनी है, लिक्विड रेशियो निकालनी है। तो लिक्विड सेट्स हमें दे रखे हैं, इसके अंदर 75,000 के। इन्वेंट्री लूज टूल इसमें आपने लेना नहीं है, 20,000 इसमें से माइनस करके सोचो 15,000 की इन्वेंट्रीज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के, और वर्किंग कैपिटल है आपकी 60,000 की। तो इसके अंदर हम एक तो करंट रेशियो निकालेंगे और एक क्या निकाल के दिखानी है, लिक्विड रेशियो निकालनी है। ठीक है, दो रेशियो आप निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, एक तो हमें लिक्विड सेट्स दे रखे हैं। तो करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट सेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में गिवन जो हमें दे रखा है वो हम लिक्विड सेट्स के दे रखे हैं। लिक्विड सेट्स दे रखे हैं हमें 75,000 के। तो मैंने एक जब आपको क्विक रेशियो लिखवाया था फार्मूला, उसमें लिक्विड सेट्स का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि लिक्विड सेट कैसे निकालते हैं, और उस फार्मूले को लिखते हैं कि लिक्विड सेट्स का फार्मूला क्या होता है। अगर लिक्विड सेट्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है कि आप करंट सेट्स ले लेंगे, उसमें से एक तो इन्वेंट्री घटा देंगे, और एक मैंने कहा था प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे, और एक एडवांस टैक्स कहा था। चलो एडवांस टैक्स तो इसमें नहीं है, तो इतना ही हम ले लेते हैं। तो लिक्विड सेट्स हमें दे रखे 75,000 की, आप लिक्विड सेट्स यहाँ डाल दीजिए। करंट सेट्स हमें निकालनी है, तो करंट सेट्स मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। इन्वेंट्री में जाना, लूज टूल को नहीं लेना। जैसे इन्वेंट्री आपकी 35,000 की है ना, इसमें से 20,000 काट दीजिए, यानी 15,000 की इन्वेंट्री आप इसमें से माइनस करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के। तो करंट सेट्स यहाँ से निकल के आएंगे, दोनों जाके उधर जाके प्लस हो जाएंगे, यानी 75,000 प्लस करेंगे 15,000 प्लस करेंगे 10,000, तो इक्वल टू करंट सेट्स आ जाएंगे। तो जो करंट सेट्स हमारे पास आ गए वो आपके आ गए 1 लाख के आ गए। करंट सेट्स क्लियर हो गए। तो करंट सेट्स हमें मिल गए 1 लाख के। अब क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी के लिए हमें दे रखी है वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000 की। तो एक बार वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000, करंट असेट्स आपके निकाले थे अभी आपने 1 लाख के, माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी यहाँ से आ जाएगी, 40,000 की करंट लायबिलिटी आएगी। अब करंट असेट्स भी हमारे पास आ गए और करंट लायबिलिटी भी आपके पास आ गई। तो 1 लाख को हम किससे डिवाइड करेंगे फिर, 40,000 से। तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो हमारी निकल के आएगी 2.5:1। ये हमारी करंट रेशियो आएगी। अब दूसरी रेशियो जो हमें निकालनी है वो निकालनी क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स मेरे पास थे, ये दे रखे थे 75,000, तो लिक्विड असेट्स 75,000 ले लेते हैं। करंट लायबिलिटी जस्ट आपने निकाली थी, करंट लायबिलिटी कितनी निकाली थी, 40,000 अपॉन 40,000 कर दीजिए, तो एक लिक्विड रेशियो निकल के आ जाएगी। क्विक रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ऐसी टेस्ट रेशियो भी इसको बोलते हैं। ये निकल के आएगा 1.875:1। पूरा करना डिवाइड, नीचे 1 आना चाहिए, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 13। अब एक बार 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है इसके अंदर। एक तो इसमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6,30,000, करंट सेट्स दे रखे हैं 8,40,000, इन्वेंट्रीज हमें दे रखी है 4 लाख की, और इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल भी है। कितना लूज टूल है, 1,05,000। कौन सी रेशियो निकाल के दिखानी है, करंट रेशियो निकाल के दिखानी है। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 6,30,000, तो वर्किंग कैपिटल हम ले लेंगे 6,30,000। अब हमारे पास यहाँ पे करंट सेट्स हमें वैसे गिवन थे कि करंट सेट्स हमें दे रखे हैं, हमें इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होती है करंट सेट्स के अंदर। लेकिन करंट सेट्स को मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि करंट सेट्स के अंदर इन्वेंट्री है। वो तो आप लेते हो ना, करंट सेट्स के अंदर आप देखो क्या क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेंट्री होती है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। इन्वेंट्री ऑलरेडी इसके अंदर है। लेकिन जब इन्वेंट्री इसके अंदर है, वो आपकी पूरी 4 लाख हेड है, और 4 लाख के अंदर लूज टूल भी है, इंक्लूडिंग लूज टूल भी बोल रहा है, यानी कि लूज टूल भी इसके अंदर आपके जुड़ गए करंट सेट्स के अंदर। जबकि हम करंट रेशो निकालने के लिए लूज टूल को हमें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो आपने क्या करना है, करंट सेट्स को ठीक करना है। आपने एक बार करंट सेट्स को दोबारा निकालिए। करंट सेट्स आपको कितने दे रखे हैं, जो दे रखे हैं 8,40,000, उसमें से आप 1,05,000 को माइनस कर दीजिए। ये बार दोबारा बता दूं आपको,
देखिए मैंने 840 है, 840 करंट असेट्स हैं और करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री होती है। जब इन्वेंट्री उसके अंदर पूरी 4 लाख जुड़ी हुई है तो यानी उसके अंदर लूज टूल भी जुड़े हुए हैं फिर, और लूज टूल को हम करंट असेट्स में लेते नहीं। तो आप क्या करना, 8,40,000 में से कितना माइनस कर देना, 1,05,000 आप क्या करना माइनस कर देना। जो करंट असेट्स आपके बचेंगे वो आपके बच जाएंगे 7,35,000 के बच जाएंगे। उसके बाद फिर आप करंट लायबिलिटी निकालेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स हम ले लेंगे 7,35,000 के लेना, और करंट लायबिलिटी आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी यहाँ से निकल के, ये 735 करंट लायबिलिटी बदले जो आप 735 में से कितना माइनस कर दो, 6,30,000 माइनस कर दो। तो जो करंट लायबिलिटी हमारे पास आएगी वो आएगी 1,05,000 की आ जाएगी। अब आपके दोनों आ गए, करंट असेट्स भी आ गए, करंट लायबिलिटी भी आ गई। करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी पर निकाल देते हैं। करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 7,35,000 अपॉन क्या करेंगे 1,05,000, तो रेशो आपकी बन जाएगी 5:1। कि 7:1 बनेगी, 7 बनेगी, 7 पे जाएगा ना आपका, तो 7:1, 7 पे जाएगा तो 7:1 करंट रेशो आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है। ये बार देख लीजिए स्टेटमेंट को क्या कह रहा है वो आपके इसके अंदर। कहता है कि एक फर्म के करंट असेट्स दे रखे 2 लाख के, उसके बाद उसने करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है 40,000 की। अब ये करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी है, उसने कहा कि पेमेंट की है करंट लायबिलिटी की 40,000 की, और आफ्टर पेमेंट रेशो क्या होगी 2:1 हो गई। तो आपने निकालना है एक तो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, और यही दोनों आइटमें पेमेंट करने से पहले कितनी है, यानी करंट लायबिलिटी कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी है। ये स्टेटमेंट है आपके पास, और इस स्टेटमेंट को मैंने नोट कर लिया है कॉपी के अंदर, कॉपी में करके चलेंगे एक बार। देखिए करंट असेट्स हमें जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 लाख के, उन्हें करंट लायबिलिटी पेड की है, ध्यान रखना करंट लायबिलिटी पेड है, कितनी पेड की है 40,000, और पेमेंट करने के बाद रेशियो क्या होगी 2:1 होगी। तो करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है पेमेंट करने के बाद, और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है पेमेंट करने से पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। देखिए जब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं प्लस 1 में भी करते थे, जैसे पेड टू क्रेडिटर या कोई भी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करे तो आपका एक तो कैश कम होता है, ठीक है, और एक करंट लायबिलिटी कम हो जाती है। करंट लायबिलिटी तो मुझे पता नहीं कि मैं उसमें से माइनस करूँ पूरी, लेकिन हाँ कैश किसका पार्ट है, करंट असेट्स का। करंट असेट्स के अंदर आपका कैश और बैंक आता है, यानी एक तो आपका कैश कम हो जाएगा या करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो कैश करंट लायबिलिटी तो मैं कम कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास करंट लायबिलिटी है ही नहीं, दे ही नहीं रखी कितनी है। हाँ कैश में कम कर सकता हूँ, किस में से, करंट असेट्स में से। यानी हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर पेमेंट जो हमारे करंट असेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 लाख हैं, 2 लाख में से आप 40,000 को माइनस कर दीजिए, यानी आफ्टर पेमेंट आपके करंट सेट्स हो गए 1,60,000 के पेमेंट के बाद। अच्छा, और रेशो क्या दे रखी पेमेंट करने के बाद 2:1 है, करंट रेशो गिवन हो गई। ये ध्यान है जो करंट रेशो है पेमेंट करने के बाद है, यानी आफ्टर पेमेंट उसकी रेशो ये हो गई, क्या हो गई 2:1 हो गई। चलिए अब एक बार करंट रेशो का फार्मूला बताइए क्या होता है, पहले सभी बताना, ठीक है। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और करंट रेशो कितनी दे रखी बताओ 2:1, तो यहाँ 2/1 लग, ऐसे 2/1 लग जाना, 2:1 है ना, क्या लिखेंगे 2/1। करंट सेट्स आपकी कितने के हो गए 1,60,000 के, अपॉन करंट लायबिलिटी यहाँ से पुट कर दीजिए। देखिए करंट रेशो के नीचे करंट रेशो पुट करना, इसको 2:1 मतलब 2/1 ऐसे करके करंट सेट्स आपको दे रखे 1,60,000 के पेमेंट करने के बाद, और करंट लायबिलिटी आप छोड़ देना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,60,000, और जो करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 1,60,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 80,000 आएगी। और ये जो करंट लायबिलिटी आएगी ये अब आपने सोचना है कि पेमेंट करने के बाद आएगी या पहले आएगी। देखिए आपने पेमेंट करने के बाद करंट सेट्स लिए थे, रेशो भी पेमेंट करने के बाद ली थी, तो करंट लायबिलिटी भी कौन सी आएंगी पेमेंट करने के बाद की करंट लायबिलिटी, जो पेमेंट करने के बाद कितनी बच गई 80,000 की बच गई। तो अब आपके पेमेंट करने के बाद करंट सेट्स भी आ गई और करंट लायबिलिटी भी आ गई। अब आप वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखाएंगे, वर्किंग कैपिटल निकालनी है ना। वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस क्या होता है करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स पेमेंट करने के बाद कितने हैं 1,60,000, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए 80,000,
तो वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई 80,000, आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब यही दोनों चीज़ें आपने बतानी पेमेंट करने से पहले कितनी थी, यानी करंट लायबिलिटी कितनी थी और वर्किंग कैपिटल कितनी थी। अच्छा, करंट असेट्स तो आपको पता है पेमेंट करने से पहले कितने थे, ये दे रखे थे, कितने दे रखे थे 2 लाख के, ये आपको करंट असेट दे रखे थे पेमेंट करने से पहले। अब करंट लायबिलिटी निकालेंगे पेमेंट करने से पहले कितनी थी। अच्छा, पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी आपकी 80,000 की है, ठीक है, पेमेंट करने के बाद, और पेमेंट आपको पता है कितने की हुई है, 40,000 की पेमेंट हुई है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ पेमेंट करने से पहले करंट लायबिलिटी कितने की थी। दोबारा बोल रहा हूँ, पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी आपकी 80,000 की है, पेमेंट आपने कितने की है, 40,000 की पेमेंट की है। तो पेमेंट करने से पहले करंट लायबिलिटी कितने की थी, तो आपका आंसर आना चाहिए कि पेमेंट करने से पहले करंट लायबिलिटी 1,20,000 की थी। अगर 120 थी तभी तो 40 की पेमेंट करने के बाद कितनी बच गई, 80 बच गई ना, इन 1,20,000। अब आपको तो पता लग गया कि करंट असेट्स पहले वाले तो 2 लाख के दे ही रखे थे, करंट लायबिलिटी पहले वाली इतनी थी। फिर एक बार वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखानी है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आपके 2 लाख के, करंट लायबिलिटी 1,20,000 की, तो वर्किंग कैपिटल दोबारा कितने की निकल के आएगी, 80,000 की निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था जो आपका था क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल का, तो निकालने का पहले वाला बाद वाला कितने थे। अब जब एक्साइज का क्वेश्चन करोगे वहाँ पे एक तो चलो पेमेंट ये वाली एंट्री दे रखी बिल्कुल बीपी की पेमेंट की है, असेट्स कम हो जाएंगे। एक वहाँ लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में। जब आप गुड्स खरीदोगे ना क्रेडिट में, तो एक तो आपका स्टॉक आएगा, एक क्रेडिटर बनेंगे, तब आप क्या करना इसमें प्लस कर देना, यानी आफ्टर परचेज, जब वहाँ लिखोगे आफ्टर परचेज करंट असेट्स तो उसमें ऐड होके आएगा, और रेशो दे रखी होगी, फिर वहाँ से करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करके चलना। वहाँ एक्साइज वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्साइज का, उसमें लिखा हुआ है कि उसने असेट्स खरीदे हैं, असेट्स खरीदने के बाद जो उसकी रेशो क्या मतलब कि वर्किंग कैपिटल और ये करंट लायबिलिटी क्या होगी असेट्स खरीदने के बाद। तो जैसे क्वेश्चन में आपका मैंने आपको बता ही देता हूँ, दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 15 का बी पार्ट करोगे ना, तो देखो एक बार, एक फर्म की करंट असेट्स 720 के दे रखे हैं, उसने फिर असेट्स गुड्स खरीदा है 4 रुपीज़ कितने का, 30,000 ऑन क्रेडिट, और परचेज करने के बाद करंट रेशो क्या होगी, 3:1 होगी। तो अब जब आप परचेज करने के बाद अब करंट असेट्स निकालोगे ना, तो 7,20,000 प्लस 30,000 यानी 7,50,000 के करंट असेट्स लेने हैं, और करंट रेशो आपको दे रखी है, करंट रेशो कितनी दे रखी है, 3:1। तो 3:1 लेते हुए और 750 लेना करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी छोड़ देना, वहाँ से करंट लायबिलिटी तब आपकी निकल के आ जाएंगी ये 250 की। वर्किंग कैपिटल सिर्फ आपने बस दो चीज़ निकालनी है, करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल पेमेंट करने के बाद कितनी थी। ठीक है, तो आज के लिए पहले इतना क्वेश्चन करेंगे हम। तो आज जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपने करने हैं 11, 12, 13, 14, 15 को ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 10 मिनट्स में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन अच्छी तरह से तभी करना जब फार्मूले आपको याद हों। मैं फिर कह रहा हूँ फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं क्वेश्चन आप सीधा स्टार्ट करो, पहले फार्मूले याद करो, उसके बाद आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते जाएंगे आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे। ठीक है।